मंत्र भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र के माध्यम से सूर्य की आराधना की जाती है। सूर्य की साधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना अगर कोई पद्धति है, उपासना पद्धति, तो गायत्री मंत्र है। यजुर्वेद का मंत्र है, परंतु सही अर्थों में वेदों की माता कहा गया गायत्री को, मदर ऑफ वेदास। वेद का मतलब होता है नॉलेज, जानना, टू नो द ट्रूथ। व्हाट इज ट्रूथ? टू नो दैट ट्रूथ इज विद मीन्स वेद। एंड हम लोगों के एंशिएंट बुक्स जो हैं, जितने स्क्रिप्चर्स हैं, वो वेद हैं। जैसे मुस्लिमों में कुरान होती है, क्रिश्चियंस में उनकी खुद की जो गॉस्पेल्स होती हैं और उनके बाइबल होती है, ऐसे हमारा जो आदि ग्रंथ है, हमारा जो मूल ग्रंथ है, वो वेद है। उस वेद को हमें जानने की और समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो क्या है आखिर। वेद की सारी शिक्षा 24,000 ऋचाओं में है, वर्सेस। उन 24,000 ऋचाओं का निचोड़ 24 अक्षरों में है गायत्री मंत्र के। आइए गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। आप में से सबको आता होगा, नहीं आता हो तो आज सीख लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस बहुत सुंदर सभागार में हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कैंपस में मंच पर विराजमान हमारी गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर पंकज अत्री जी, हमारे यहाँ के रजिस्ट्रार साहब श्री अखिलेश चंद जी, श्री धर्मपाल जी, और मेरे यूनिवर्सिटी से बहुत समय से जुड़े हुए प्रोफेसर काव्या जी, जो कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारा हमारे बच्चों का मार्गदर्शन वहाँ से करते रहते हैं। आप झांसी में बैठे हैं, परंतु बच्चे यहाँ आते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। आपको मैं ये मान करके कि हम सब मिलजुल करके एक नया तंत्र खड़ा करें और एक युवा शक्ति के माध्यम से एक माहौल बनाएं, एक विलक्षण माहौल बने, जिससे कि भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, जो गीत अभी गाया गया, ये साक्षात हो सके। भाइयों बहनों, सभी युवा छात्र छात्राओं, यहाँ के यूनिवर्सिटी के गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं, अन्य मेहमानों, अतिथियों, पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, आज देश की आबादी करीब 1 अरब 25 करोड़ है, 1.25 करोड़ है हम लोग। बहुत बड़ा प्रोपोर्शन वर्ल्ड पॉपुलेशन का भारत बनाता है। पर भारत देता क्या है? किसी ज़माने में भारत को कहा जाता था सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। सारे विश्व की संस्कृति अगर कोई थी तो भारतीय संस्कृति थी, इंडियन कल्चर। और वो कल्चर जो थी वो सारे विश्व में फैली हुई थी। आज हो क्या गया है कि हमारे देश के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी है, पाश्चात्य सभ्यता हावी है, और देखा जाए तो शिक्षा का भी आधुनिकीकरण हो गया है, शिक्षा का भी पाश्चात्यकरण हो गया है। हर व्यक्ति उन चीज़ों की नकल करता है जिन चीज़ों से उसे लगता है कि मैं मॉडर्न दिखूं, मैं जो भी विश्व में पश्चिम में हो रहा है वही सब कुछ सही है, भारत में हो रहा है वो सही नहीं है। ये पुरानी बातें क्यों की जाती हैं? गुरुकुल की बात क्यों की जाती है? आश्रम की और आरण्यक की बात क्यों की जाती है? अरे नौजवान तो हमारे उस ज़माने में भी रहे, इस ज़माने में भी रहे। उस ज़माने के नौजवानों के पास व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं थी, नहीं तो वो भी चलाते। हमारे ज़माने में आज जो है ये है, इसलिए हम चलाते हैं। इसमें कौन रोक सकता है? नहीं, कोई नहीं रोक रहा है। उसका अच्छा उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को रचनात्मक बनाइए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। पर जो आज हो रहा है उसमें हमारी शिक्षा का सही अर्थों में आधुनिकीकरण होने के साथ साथ शिक्षा में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो चली गई हैं। वैल्यूज़ के बिना शिक्षा किसी काम की नहीं होती। एक शब्द है शिक्षा, एक शब्द है विद्या, एक शब्द है सभ्यता,
एक शब्द है संस्कृति, एक शब्द है अध्यात्म, एक शब्द है विज्ञान। ये सबको एक साथ रख लीजिए सामने सामने। सभ्यता बनाम संस्कृति, शिक्षा बनाम विद्या, अध्यात्म बनाम विज्ञान। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि आज बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जो डिग्री हैं वो थोक में मिल रही हैं, कहीं भी चले जाइए। देयर आर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री, देयर आर हब्स ऑफ द मार्केट। मैं दिल्ली आता हूँ तो मैं हब देखता हूँ, टेक्निकल कॉलेजेस के ढेरों हब है जहाँ से आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं, मैनेजमेंट की डिग्री ले सकते हैं। वहाँ टीचिंग करने वाले लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने पढ़ा सकें, परंतु फिर भी डिग्री मिल जाएगी आपको। डिग्री मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर डिग्री मिलने के बाद क्या आप आदमी बन पाए? क्या आप अच्छे मैनेजर बन पाए? क्या आप अच्छे टेक्नोक्रेट बन पाए? मैं जब व्हेन आई पुट दिस क्वेश्चन मार्क, आई फाइंड दैट देयर आर नॉट बेटर पर्सन देन व्हाट दे वेयर अर्लियर। मैंने किसी ज़माने में, अब मेरे को ये कहा जाएगा कि पुरातन पंथी विचारधारा के हैं, ऐसी बात कही जाएगी। मैंने 66 में एडमिशन लिया था और मैंने 75 में MD किया था मेडिकल कॉलेज इंदौर से। तो उस ज़माने में जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर मुझे पढ़ाते थे, वास्तव में पढ़ाते थे। मेडिकल कॉलेज सरकारी था, शिक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से दी जाती थी। शिक्षा के साथ विद्या भी दी जाती थी। शिक्षा के साथ विद्या का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज़ विद एजुकेशन। एजुकेशन इज़ bombardment of information, or knowledge is something which is given for your inner self growth, inner development, inner engineering। ये जो नॉलेज है ये विजडम के साथ जब मिल जाए तब जा कर के बनता है विद्या। ये विद्या हमारी जो है, ये विद्या सही अर्थों में आज नहीं दी जा रही है। मैंने अपने ज़माने में जो देखा और अपने ज़माने में जो मैंने युवाओं का विकास होते देखा, वो एक अलग ही बात थी, कुछ अलग ही बात थी। इंदौर आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, इंदौर आपसे पास ही है। मैंने इंदौर से पास किया है और यहाँ से पास करके फिर थोड़े दिन नौकरी करके और मैं चला गया आध्यात्मिक वर्ल्ड में। वहाँ जा कर के मैंने सारे पुरातन ग्रंथों को पढ़ा, सारे आज के मॉडर्न जितने साइंटिस्ट हैं उनकी किताबों को पढ़ा। इसके अलावा मैंने फिजिक्स की और फिलॉसफी की बुक्स को पढ़ा और तब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में आज के युवा को दिशा दी जानी चाहिए। तो फिर ये यूनिवर्सिटी खोली मैंने, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ये मेरे गुरुदेव का सपना था और गुरुदेव के सपनों को मैंने साकार किया। मित्रों, आप युवा हैं और आप युवा को शब्द की परिभाषा समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि युवा को किसे कहते हैं। युवा उसे कहते हैं जो वायु की गति से तेज चलता है, वायु के समान तेज गति से चले। युवा वो है जो हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा विधेयात्मक चिंतन, सकारात्मक चिंतन, कभी नेगेटिव न सोचे, कभी गड़बड़ न सोचे, गलत न सोचे। युवा वो है जिसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ है, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करके दिखाना है। और अगर आदर्श युवा कोई मेरे दिमाग में कोई आता है, रोल मॉडल आता है, मैं विवेकानंद को देखता हूँ। मित्रों, विवेकानंद जैसे व्यक्ति जिन्होंने उपनिषद का सूक्त लिया, उठो जागो रुको मत, जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मित्रों, ये जो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत कठोपनिषद का जो वाक्य था, इस लाइन को उन्होंने राष्ट्र के लिए, उस गुलाम राष्ट्र के लिए जो उस जमाने में गुलाम था और एक उदासीनता से गुजर रहा था, नेगेटिविटी से गुजर रहा था, उन्होंने एक नई दिशा दी योद्धा सन्यासी के रूप में। और यंग था वो आदमी, उसके अंदर बबलिंग एनर्जी थी, ज़बरदस्त एनर्जी थी, अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त था। उस आदमी ने अपने आप में अकेले गोखले और तिलक जैसे आदमियों को, गांधी जी और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे आदमियों को खड़ा करके दिखा दिया। अधिकांश लोग उस जमाने में उनसे प्रभावित थे, भगत सिंह तक उनसे प्रभावित थे। और विवेकानंद ने कहा कि युवा वो है जो जोश के साथ होश रखता हो, जिसके अंदर विवेक भी हो और जिसके अंदर ताकत भी हो, मसल्स भी हो, बलशाली स्नायु, लोहे के स्नायु। ऐसे विवेकानंद को मैं ये मानता हूँ कि हमारे युवा, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सब युवा हैं यदि हम सकारात्मक चिंतन करते हैं। चाहे आप 60 साल के हों, 70 साल के हों, 50 साल के हों, और चाहे आप 20 साल के, 15 साल के, 25 साल के, आज की यूनिवर्सिटी में एंट्री लेने वाले युवा हों, मैं आपको भी युवा मानूंगा और उन बुजुर्गों को भी युवा मानूंगा जो हमेशा उत्साह के साथ काम करते हैं और ये कहते हैं कि उत्साह ही जीवन है। सुबह उठने के साथ ही एक नई शुरुआत करते हैं, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ नए सिरे से।
आज का दिन नया जन्म, बस इस नए जन्म के साथ आज सुबह से आज शाम तक केवल एक ही काम करना है कि अच्छे से अच्छे काम करना है सुबह से शाम तक, भले ही उसमें असफलता मिले परंतु काम करने में नहीं रुकना है। ऐसा आदमी युवा है। अगर उस युवा की परिभाषा में आप आते हो तो हाथ ऊंचा उठाओ कि आप उस युवा की परिभाषा में आते हो। मैं देखना चाहता हूं कि बुजुर्ग लोग कितने हाथ उठाते हैं। बुजुर्ग लोग अगर हाथ उठाते हैं तो ठीक है, पर ज़बरदस्ती हाथ नहीं उठाना है। अगर आप करते हो तो हाथ उठाना, नहीं तो नहीं उठाना है। आज के बाद आप जवान माने जाएंगे, और जवान माने जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको जवानी का काम करना पड़ेगा। जवानी का मतलब केवल कुछ हार्मोन्स का उत्सर्जन नहीं होता, कुछ एक्सक्रीशन ऑफ द हार्मोन, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड बनते हैं बॉडी में, और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। हमारी छोटी सी बच्ची 8-9 साल की, 10 साल 11 साल की उम्र में चेंज हो जाती है, बॉडी फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ। वो चेंजेस की वजह से प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आने के बाद 18 में आ गई हमारी बच्ची या हमारा बच्चा, मूछें मसें भीग गई उसकी और वो आवाज़ बदल गई उसकी। इससे युवा नहीं हुआ, अभी उसके अंदर संस्कारों की समावेश होगा, अभी उसके अंदर आचार्य देवो भव का समावेश होगा। वो इस विद्यालय जाएगा, विद्यालय में पढ़ेगा, विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता से घर से संस्कार लेकर के जाएगा, तब जा कर के वो श्रेष्ठ युवा बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हमारी संस्कृति इसी दिशा में चलती आई है। नचिकेता और अर्जुन 2 ऐसे उदाहरण हैं। नचिकेता ने अपने पिता को देखा बूढ़ी गायों को दान देते हुए। उन्होंने पूछा कि इससे क्या होगा? बूढ़ी गायें जो जिनके दूध भी नहीं दे रही हैं और किसी भी स्थिति में आप इनको दान दे करके बोझ डाल रहे हैं ब्राह्मणों के ऊपर, क्यों दान दे रहे हैं? वाजिष्ठवा, उनके पिता वाजिष्ठवा थे। नचिकेता ने पूछा कि पिताजी आप इनको दान देकर आप इनके ऊपर बोझ नहीं डाल रहे हैं? दान के लिए तो आपको देना, दुधारू गाय दीजिए इनको। पिताजी ने कहा कि तुम इन बातों में मत बोला करो, तुम इन बातों में बातचीत, हमारे इन मामलों में इंटरफेयर मत किया करो। अच्छा ठीक है, अच्छा इस तरह से आप जैसे मैं किसी काम का नहीं रहा तो मुझे भी दान दे देंगे? हाँ तुझे भी दान दे देंगे, जा तुझे यमराज को दान दिया। गुस्से में आके उन्होंने बोल दिया और नचिकेता उठ करके यमराज के पास पहुंच गया। यमराज के पास पहुंचने के बाद उसने पंचाग्नि विद्या का उपदेश लिया। पंचाग्नि विद्या का उपदेश लेकर के, और तब तक जब तक कि उन्होंने ये नहीं बता दिया कि जीवन जीने की कला क्या है, जीवन जीने की विद्या क्या है। कठोपनिषद पूरा इसी से भरा पड़ा है। अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे तो आप नाच उठेंगे। दारा शिकोह, आप जानते होंगे औरंगजेब का जो भाई था दारा शिकोह, शाहजहाँ का बेटा दूसरे नंबर का, वो एक दिन दरबार में आया खूब मस्ती में झूमता हुआ, और उसने आके बैठा तो शाहजहाँ ने पूछा क्यों भाई क्या बात है, तुमने क्या कर लिया ऐसा? आज शराब पी के आए हो हमारी सभा में? नहीं, मैंने आज हिंदुओं के उपनिषदों को पढ़ा है, और हिंदुओं के उपनिषदों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ऐसी जिंदगी में ऐसी कहीं चीज़ मैंने कभी नहीं देखी जो इसके अंदर लिखी हुई है। मित्रों, वही नहीं बल्कि विश्व के पश्चिम जगत के सारे विद्वान जिन्होंने उपनिषदों को पढ़ा है, उन्होंने सब ने एक स्वर से कहा है कि उपनिषदों में सारा का सारा वो दिया हुआ है, पास बैठकर दिया गया ज्ञान। उप यानी पास, निषद यानी ज्ञान। वो पास बैठकर दिया गया ज्ञान जो मैंने पढ़ा है, उसके बाद मुझे जीवन में कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हिंदू हो गया हूँ ये नहीं कह रहा हूँ, दारा शिकोह कहता है, पर मुझे ऐसा लगा है कि जीवन जीने का सारा सारा मर्म उसमें छिपा पड़ा है। और उसको मित्रों आज हमारे भारत में, हिंदुस्तान में हम लोग ही नहीं पढ़ते, हम लोग ही नहीं जानते कि उनके बारे में क्या लिखा। नहीं साहब, वो संस्कृत में लिखे हैं। इस संस्कृत को प्लानिंग के साथ डिस्ट्रॉय किया गया है, और इस प्लानिंग में सबसे बड़ा योगदान था हमारे एक ऐसे व्यक्ति का मित्रों, जिसने कि पूरी की पूरी तरह से 1835 में एक इंग्लिश पार्लियामेंट में अधिवेशन करके लॉर्ड मैकाले नाम के आदमी ने एक कॉन्स्पिरेसी निकाली, और उसमें उस कॉन्स्पिरेसी में उसने कहा कि हिंदुस्तान अपने पैरों पे तब खड़ा होगा जब उसकी संस्कृति भुला दी जाएगी, जब उसकी संस्कृत भुला दी जाएगी भाषा, जब उसको लगेगा कि संस्कृत भाषा में गौरव नहीं है, इंग्लिश भाषा में गौरव है, जब उसको लगेगा कि इस सभ्यता जो बाहर से आई है इसमें गौरव है तो इसी में जीना चाहिए, तो देखते देखते ये अपनी गरिमा को भूल जाएंगे, अपने सम्मान को भूल जाएंगे, और ये सब के सब हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। अगर हमको भारत को नष्ट करना है तो भारत की संस्कृति को नष्ट कर दीजिए, अगर हमें भारत को नष्ट करना है तो भारत की भाषा को नष्ट कर दीजिए, भारत के रीति रिवाज परंपराओं को नष्ट कर दीजिए, और इन सबको नष्ट करने के बाद आपको हिंदुस्तान गुलाम मिलेगा। मित्रों, लॉर्ड मैकाले कोई ऋषि नहीं था, पर लॉर्ड मैकाले दूरदर्शी था। उसने
अपने देश की हित को सोचा और पूरे भारत को गुलाम बना दिया। न केवल तब जबकि हम 1947 में आज़ाद हुए, उससे पहले, बल्कि उसके बाद भी हम अब भी गुलाम हैं, आज भी गुलाम हैं। और आज की गुलामी में हमने अपने चिर पुरातन मान्यताओं को भुला दिया, रीति रिवाजों को भुला दिया, सांस्कृतिक परंपराओं को भुला दिया। आज जितने भी आप देखते हैं ये त्यौहार पर्व जितने भी आते हैं, चैनल नेटवर्क आ गया है और उस नेटवर्क के माध्यम से सबका बहुराष्ट्रीयकरण हो गया है। कभी आपने सुना था कि जो जितने त्यौहार होते हैं उनका पूरा बाजारीकरण भी हो सकता है, उनके नाम पे पूरे ग्रीटिंग कार्ड बन सकते हैं। अभी 14 तारीख के दिन वैलेंटाइन डे आएगा, आप देखिए सारे बाजार पटे होंगे उससे। ये कहाँ से आ गए प्रभु वैलेंटाइन महाराज, कहाँ से आ गए? न जाने कहाँ से आ गए। थोड़े दिन पहले तो नहीं थे, 14-15 साल पहले आए हैं, थोड़े दिन पहले, और आकर के हमारे देश में छा गए पूरी तरह से। ये हमारे देश में जो जितनी भी चीज़ें बाहर से आती हैं उनको हम अपना लेते हैं, और अपनाने के बाद हम उनकी शान में हम जो कुछ भी करना चाहें वो करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, युवा उसे कहते हैं जो अपने देश की गरिमा पर, देश के गौरव पर, देश की संस्कृति पर अपने अंदर से चिंतन करके ये सोचे कि इसे मुझे ऊंचा उठाना है, इसे मुझे आगे बढ़ाना है। आप झांसी के रहने वाले हैं, झांसी की रानी का क्षेत्र है, आज़ाद यहाँ कभी रहे थे, और विभिन्न जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं उन्होंने यहाँ पर रहकर संग्राम में भागीदारी की है। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है मित्रों। जहाँ से व्यायामशाला के माध्यम से मैं सुनता हूँ कि यहाँ से कई ऐसे लोग निकले जो यहाँ से जाकर के इन्होंने भारतीय संस्कृति के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या कारण है, कहाँ हम गड़बड़ा गए, कहाँ हम पीछे इधर उधर हो गए? मित्रों, ये पाश्चात्यकरण की जो होड़ आई है, भूमंडलीकरण की जो होड़ आई है, जो ग्लोबलाइजेशन आया, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर आई, मॉल्स आ गए, मल्टीप्लेक्सेस आ गए, इन सब ने आकर के पूरा एक छा करके वातावरण बिगाड़ दिया और हमारी विद्या भुला दी, शिक्षा को जिंदा रखा। और आज हम लोग कल्पना करते हैं कि बहुत अच्छे दिन आ गए। मित्रों, अभी अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन लाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? शिक्षा और विद्या को मिलाना पड़ेगा। बेसिक जो आदमी का कैरेक्टर बनाती है वो शिक्षा है। आदमी के चरित्र को बनाना, आदमी के भविष्य को बनाना, आदमी के आने वाले कल को बनाना, आदमी के जमाने को बनाना, आदमी के सही अर्थों में कहा जाए तो पूरे परिवार को बनाना, पूरे समाज को बनाना, पूरे राष्ट्र को बनाना, पूरे विश्व को बनाना अगर किसी के हाथ में है तो शिक्षा के हाथ में है। उस शिक्षा में विद्या जोड़नी पड़ेगी। विद्या किसे कहते हैं? विद्या विनम्रता, सुसंस्कारिता, श्रेष्ठ शालीनता, जितने सद्गुण हो सकते हैं उनको जब तक जोड़ा नहीं जाएगा, उन दोनों का आपस में टाइट्रेशन नहीं किया जाएगा, दोनों को मिक्स नहीं किया जाएगा प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तब तक नहीं मिलेगा। जरूरत से ज़्यादा थोपने की जरूरत नहीं है। आप थोपिए मत, शिक्षण को थोपिए मत। आप जीवन में ऐसे घोल दीजिए जैसे कोई जीवन की सहज वो हो। हमारे माता पिता कहते हैं प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो, महाराज जी आए, कथा कहने वाले महाराज जी आए, प्रणाम करो। मैं डॉक्टर हूँ, वैज्ञानिक हूँ, अपनी यूनिफॉर्म पहनता हूँ। अगर एक आर्मी का जनरल अपनी यूनिफॉर्म पहनता है तो क्या मुझे ये अधिकार नहीं है कि मेरे आश्रम की बनाई हुई यूनिफॉर्म को मैं पहनूँ? मुझे भी महाराज जी मान करके मुझे भी कहते हैं कथा, महाराज जी आए, प्रणाम करो, प्रणाम करो। अब लड़का सोचता है क्यों प्रणाम करूँ मैं किस लिए प्रणाम करूँ? इनके पाँव छूने से मुझे क्या मिलेगा? उसको मतलब तो समझाओ। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करके उसको मतलब तो समझाओ कि क्या होता है प्रणाम करने से। उनके अंदर जो गुण हैं, उनके अंदर जो आशीर्वाद देने की जो पात्रता है, उसके माध्यम से हो सकता है थोड़े से गुण तुम्हारे अंदर भी आ जाए। ये झुकना सीखो, अहंकार को विसर्जन करना सीखो, ये उसके माध्यम से हम सिखाना चाहते हैं। मित्रों, आज हम बच्चे को सिखाते नहीं हैं, आज हम बच्चे के ऊपर थोपते हैं ज़बरदस्ती। ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, चलो हाथ लाओ, प्रसाद ले लो। अब वो क्यों लेना है, किस लिए लेना है, सारी की सारी चीज़ें आप शुरू से ऊपर तक पूरा के पूरा एक प्रकार से भ्रम का संसार, भ्रम का मायाजाल फैला हुआ है। और इस भ्रम के मायाजाल से निकालना चाहते हैं आप, तो आप भी इस जो शिक्षा और विद्या की क्रांति है उसको युवाओं के बीच में समाविष्ट करिए। जब तक हमारा युवा, आज का युवा तब से चालू हो जाता है जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट कब हो जाता है? 5 साल के बाद इंडिपेंडेंट हो जाता है। 5-6 साल के बाद माता के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहता। भूख लगती तो माँ के पास जाता है। 8-9 साल के बाद, 10 साल के बाद वो पिता से दोस्ती कर लेता है। 10, 11, 12, 14 साल के बाद वो अपने दोस्तों की दोस्ती स्वीकार कर लेता है और अपने शिक्षकों से दोस्ती करने लगता है। और 15, 16, 17 साल के बाद वो जो टीन एज में आता है तो गर्लफ्रेंड ढूंढने लगता है। गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड ढूंढने लगती हैं, अपने दोस्त उन्हीं में से ढूंढने लगते हैं।
और वहाँ से आगे जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद अपने कैरियर से दोस्ती करता है। कैरियर बनाने के लिए वो फिर अपने प्रयास करता है, कोशिश करता है कि कैरियर बनाने के लिए मैं क्या करूं, किससे जाऊं। ट्यूटर के पास जाता है, ट्यूटोरियल्स की क्लासेस ढूंढता है, टीचिंग के लिए असिस्टेंस मांगता है, लाइब्रेरी में जाता है और कंप्यूटर सीखता है। कंप्यूटर सीख करके कंप्यूटर के माध्यम से वो नेटवर्क पूरा खंगालने की कोशिश करता है कि इसके माध्यम से मुझे क्या मिल सकता है। मित्रों, आज जितने भी समाजशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, इन सबको बैठ के सोचना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे, हर स्टेज पे हमें क्या क्या चिंतन देना है, क्या क्या चिंतन किस किस को क्या देना है। धर्म का फीडिंग मत दीजिए, कल्चर का तो दीजिए, संस्कृति का तो दीजिए, हमारे भारतीय अध्यात्म का तो दीजिए। अध्यात्म और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म तो जीवन जीने की शैली है। वास्तव में धर्म जो है वह एक समग्र पूरा का पूरा एक स्वरूप है जिसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। रिलीजन के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, मेटाफिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी और तीसरा आता है एथिक्स। ये 3 चीज़ों से ये हमारा पूरा समग्र धर्म का खाका बनता है। और जब स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी तो धर्म किस काम का। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारने की कला, श्रेष्ठताओं को, सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने की कला। संस्कृति कहते हैं गुणों की खेती, श्रेष्ठ गुणों की खेती अंतर जगत में। खेती का मतलब आप जानते हैं, कल्चर वर्ड क्यों रखा बताइए। आपके यहाँ एग्रीकल्चर है डॉक्टर साहब? एग्रीकल्चर है आपके, हॉर्टिकल्चर होता है, एग्रीकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर होता है, सेरीकल्चर होता है, रेशम की खेती, ये सब खेती का मतलब क्या होता है कि कुछ बीज डाले जाते हैं, कुछ जो अवांछित चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर उनको निकाली जाती हैं, और जो जिस भी चीज़ में डाला जा रहा है ये सारा कल्चर है। अगर उसको पेट्री डिशेज में बना रहे हैं तो वो भी कल्चर है, अगर कॉलोनीज ग्रो की जा रही हैं तो वो भी कल्चर है। ये सारी चीज़ें कल्चर कहलाती है। कल्चर यानी ग्रो करना। हमारे बच्चों के नादान भोले भाले अंतःकरणों पर जिन चीज़ों को ग्रो होना चाहिए तो वो तो ग्रो नहीं हो रही हैं। भौगोलीकरण, पाश्चात्यकरण, बाजारवाद, ये ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारा समय, बहुत बड़ा समय उसी में जाता है। 3-4 घंटे, 4-5 घंटे अगर हम टीवी देखते हैं तो हमारे चिंतन में वही की वही चीज़ आएगी। न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ आने के बीच में ही एक एडवर्टाइजमेंट का गैप आ गया, थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे, अभी हम आते हैं। वो बोलती है, वो एंकर जो है वो बोलती है। रुकेंगे का मतलब ये कि अब विज्ञापन आएंगे ताकि हमारा पूरा मार्केट चलता रहे। और उस बीच जो है गंदे से गंदा विज्ञापन भी आ जाए आपके सामने और आप परिवार के साथ बैठे हों तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। इस देश में अश्लीलता को बहुत अच्छी समझदारी के साथ, बाजारीकरण के साथ परोसा जा रहा है। और वो अश्लीलता जब सामान्य जीवन में दिखाई देने लगती है और उसके दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं यौन दुराचार के रूप में, सामूहिक बलात्कार के रूप में, तब आपको लगता है कि क्या हो गया समाज को। कुछ नहीं हुआ, प्लानिंग के साथ हुआ बाकायदा। सब कुछ हमने बिगाड़ा है और सब कुछ को ठीक भी हमें करना है, बाकायदा समाज के आध्यात्मिकरण के माध्यम से। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभा सकते हैं वो आप निभा सकते हैं। आप युवा हैं, अगर युवा हैं तो सकारात्मक सोच के साथ भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए आगे बढ़िए। आप आगे आइए और आगे आकर के अर्जुन की भूमिका निभाइए। अर्जुन बड़ा डिप्रेशन में था, बहुत डिप्रेशन में। क्यों? जब वो आके देखता है युद्ध में तो देखता है कि मेरे रिश्तेदार खड़े हैं सामने, मैं किन से लड़ूंगा? मैं इनसे लड़ूंगा जो मेरे पितामह हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, जो मेरे गुरु हैं, मेरे कुल गुरु हैं कृपाचार्य, मेरे पढ़ाने वाले द्रोणाचार्य, और इन सब के सामने मैं नहीं लड़ सकता। जानता था, पहले से जानता था, परंतु बस युद्ध क्षेत्र में सारी की सारी उसकी पोल खुल जाती है कि ये वास्तव में योद्धा नहीं है, ये घबरा गया है, परेशान हो गया। जब क्वेश्चन पेपर आता है आपके पास एग्जामिनेशन में तो आप भी अर्जुन बन जाते हैं, आप भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे ये क्या आ गया, इसमें क्या आ गया? पहला चैप्टर गीता का अवसाद योग, विषाद योग, डिप्रेशन। जब परिस्थितियाँ सामने आती हैं तो परिस्थितियाँ सामने आने के बाद उनको जज करो, उनको एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद उनका समाधान खोजो, और समाधान खोजने के लिए फिर अपने आप को डेवलप करो कि तुम कैसे करोगे। सबसे कठिन प्रश्न को पहले सॉल्व मत करो, सबसे सरल प्रश्न को पहले सॉल्व करो, और धीरे धीरे उनसे जूझते आगे बढ़ो। तुम्हारा पेपर पूरा हो जाएगा 3 घंटे के अंदर, 3.5 घंटे के अंदर। मित्रों, ये जो बच्चे के सामने जो प्रश्न आता है वो अर्जुन के सामने प्रश्न आया कि मैं कैसे जूझूंगा, तो वो सही तरह से कह देता है, मैं न योद्ध स्थिति में मन्नी है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा मैं मानता हूँ, मैं इनको नहीं मारूंगा, इनके रक्त से सने हुए भोगों को खाकर मैं कहाँ जीऊँगा। 2nd चैप्टर में आता है, भगवान कृष्ण सुनाते हैं उसको।
कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, तेरे दिमाग में ये कायरतापूर्ण विचार कहाँ से आ गए? निकाल बाहर कर इनको, इन विचारों को। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम, इस असमय में ये तेरे अंदर ये इस तरह का विचार क्यों? आज का समय मित्रों बहुत महत्वपूर्ण समय है, संक्रांति काल है, परिवर्तन आ रहा है बड़ी तेजी से समाज में। 65 करोड़ भारतवासी युवा हैं, 65 करोड़ युवा भारतवासी हैं, और 65 करोड़ युवा पूरे भारत को नया बना सकते हैं अगर हम संकल्प ले लें कि हम अपने आप को नया बना करके हम पूरे भारत का भविष्य नया लिखेंगे, अगर हम चाहें तो। ऐसा समय है, ऐसा संक्रांति काल है, इसको महाभारत कह लीजिए, महाभारत काल है। और महाभारत मच रहा है इस समय किसके बीच में? देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में। देवासुर संग्राम है, और इस देवासुर संग्राम में आपको विजयी होना है देवताओं के साथ, असुरों के साथ नहीं, देवताओं के साथ विजयी होना है। और देवताओं के साथ विजयी होना है यदि, तो सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगी कृष्ण की वाणी। कृष्ण का मतलब क्या होता है? जो आकर्षण के माध्यम से ऊपर की ओर खींचे, वो कृष्ण। कृष्ण वो हैं जो परमात्मा के रूप में अपनी वाणी बोलने के लिए अर्जुन के लिए प्रकट हुए हैं, गुरु के रूप में। भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं, अर्जुन के गुरु के रूप में आए हैं, अर्जुन के मित्र भी हैं, सखा भी हैं। इसके बाद अगला श्लोक बोलते हैं, क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ, तू क्लीवता को मत प्राप्त हो। क्लीवता का अर्थ होता है नपुंसकता। नपुंसकता, इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। वो अर्जुन जैसे यंग युवा को गाली देते हैं, क्लीवता को मत प्राप्त हो, क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। न, नहीं, संस्कृत बहुत सरल होती है, मैं सिखा रहा हूँ आपको। न यानी नहीं, एतद यानी यह, त्वयि यानी तुझे, उपपद्यते यानी शोभा देता है, तुझे ये शोभा नहीं देता। मित्रों, आप सबको रोज अपने आप के ऊपर चिंतन करना है, रोज स्वाध्याय करना है, रोज डायरी लिखनी है, और रोज डायरी लिखते समय सोचना है, क्या ये मुझे शोभा देता था जो मैंने आज किया? न मुझे शोभा नहीं देता ना, तो कल से नहीं करूँगा। ये न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये आप सबके लिए है। मुझे शोभा जो देता है वही काम मुझे करना चाहिए, मेरे जीवन में वही काम आना चाहिए, वही काम मुझे करना आना चाहिए जो मेरे लिए अनुकूल है, मेरे लिए किए जाने योग्य हैं। मानवीय गरिमा के अनुरूप किए जाने योग्य मेरे लिए क्या काम है, ये मुझे सोचना पड़ेगा नियमित रूप से। ये रोज का चिंतन होना चाहिए, सुबह से शाम तक का। ऐसा नहीं गर्मी की छुट्टी में 2 महीने सोच लेंगे, बाकी 10 महीने नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं। आपको रोज सुबह शाम तक। तो हमारे गुरुदेव ने एक शिक्षण दिया हमें, हर सुबह प्रातः काल नया जन्म, हर रात नया मरण, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। सुबह आत्मबोध की साधना, शाम को तत्वबोध की साधना। ये जो चिंतन है ये कृष्ण की शिक्षा से निकलता है। क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। आगे वो बोलते हैं मित्रों, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हृदय की शुद्रता को छोड़, दुर्बलता को छोड़, और तू आगे बढ़। क्या कर? शत्रु विनाशकारी। अर्जुन, तूने न जाने कितने शत्रुओं को मारा है, सबसे पहले अपने अंदर के शत्रुओं को मार। हमारे अंदर का शत्रु है भय, हमारे अंदर का शत्रु है नेगेटिविटी, हमारे अंदर का शत्रु है दुर्बलता, हमारे अंदर का शत्रु है डर, अनावश्यक रूप से जो घुस गया है। ये किसी भी चीज़ के लिए ज़माने में बाहर निकले तो कैसे निकलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे करेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, कैसे करेंगे। डर को निकालिए, डर से बड़ा शत्रु नहीं है कोई। माँ भाई, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, डर से मत डरो, भय को निकाल के बाहर फेंको। भय तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और भय अगर तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भय को सबसे पहले उससे युद्ध करो। तो वो कहते हैं, शत्रु विनाशकारी अर्जुन, क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय की दुर्बलता को त्यागो। हृदय की दुर्बलता, आपने देखा होगा कई बार कोई काम करने की बात आती है तो हमारे अंदर से ऐसा कुछ होता है, नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। ये हृदय की दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसको छोड़ो, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। हे परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ। मित्रों, हम सबको अपने अंदर के शत्रु को निकालना है। युद्ध जो हो रहा है अंदर के शत्रु से हो रहा है। अंदर का शत्रु क्या है? राग, द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों के प्रति क्रोध, दूसरों से अनावश्यक बातें करना, ऐसे बातें करना जिसमें कि उसका अपमान होता हो। हमारा दुश्मन है, हमारे अंदर छाई हुई जितनी प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां हैं और जितने प्रकार के दुर्गुण हैं उनको निकालना है। स्पेशली सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, निराशाजनक विचार, इसको निकाल के बाहर करना। आशा मन में पैदा करना।
आशा मन में पैदा करना और कोशिश ये करना कि हम आशा से कभी दूर नहीं जाएंगे, हम हमेशा कभी निराशा की तरफ नहीं जाएंगे, हम आशा की तरफ जाएंगे। कभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कंटिन्यूअस हम पुरुषार्थ करते रहेंगे और हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती रहेगी। मित्रों, मैं ये तारीफ नहीं कह रहा हूँ, परंतु मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अपने गुरुदेव के जीवन को देखा। गुरुदेव के जीवन में मैंने देखने के बाद एक शिक्षण लिया कि अगर जीवन में सफल होना है तो सतत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप कभी फल की चिंता मत करिए, कभी फल की चिंता मत। और मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई किया और मैं निरंतर सफल होता चला गया। उसका एकमात्र कारण था कि मैंने देखा कि पुरुषार्थ करते रहने से और कभी भी ये ना देखने से कि फल मिला कि नहीं। अर्जुन धीरे धीरे संघर्ष करते हैं, कृष्ण की सुनते हैं, और कृष्ण की सुनते सुनते लास्ट में 18 चैप्टर में जाके भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं कि अर्जुन तुझे समझ में आया, मैंने जो कहा तुझे समझ में आया? अर्जुन कहता है, भगवान स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरे डाउट्स निकल गए। क्यों निकल गए? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति मुझे प्राप्त हो गई। हम लोगों सबको मोह परेशान कर रहा है। मोह अपने घर के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, पति के प्रति, प्रेमी के प्रति, प्रेमिका के प्रति, किताब के प्रति, विद्यालय के विश्वविद्यालय के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति अनावश्यक अटैचमेंट। आप अटैचमेंट छोड़िए, अटैचमेंट आपको बांधता है, अटैचमेंट से निकलिए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, अब मुझे मेमोरी प्राप्त हो गई कि मैं कौन हूँ। आप लोगों को अपने अंदर की मेमोरी प्राप्त हो जाए और फिर से पता चल जाए कि आप कौन हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको ज्ञान हो गया। असली ज्ञान ये है कि आपको ये पता चल जाए आप कौन हैं। आप वास्तव में देवता हैं। आप और हम सब मिलकर के देवता बन करके इस धरती को स्वर्ग जैसा वातावरण दे सकते हैं, यदि हम अपने आप को रियलाइज़ कराने की कोशिश करें कि हम कौन हैं। हम भगवान की संतान हैं, ये ऋषियों की संतान हैं। हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर है, तो ऋषियों के गोत्र नाम पर जो गोत्र हैं उनको हम अपने जीवन में उतारते हैं, लगाने के लिए मानते हैं, केवल लगाने के लिए नहीं, या यूज़ करने के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में सही अर्थों में हमें ये मानना चाहिए कि हम अपने आप को उतना ही महान बनाएंगे जितने महान, जिनके नाम पर हमको गोत्र दिया गया है, जिनके नाम पर हमको ये गोत्र दिया गया है, उन जैसा हम ऋषि बनने की कोशिश करेंगे। यदि आपके मन में ये भाव आता है तो स्मृति लब्धा, आपको स्मृति प्राप्त हो गई, मेमोरी एक बार प्राप्त हो गई कि कौन है। एक आदमी है, बाहर आया, बाहर आने के बाद उसको पता चला कि मेरी मेमोरी चली गई है। जब तक उसको मेमोरी प्राप्त नहीं हुई तब तक वो न घर गया न किसी के पास गया, पर जैसे घर मेमोरी मिली उसको पता चल गया ये स्ट्रीट मेरे घर जाती है। घर में घुस गया, अंदर पत्नी से बात की और लोगों ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो भाई स्मृति प्राप्त हो गई। ये जो स्मृति प्राप्त होना है ना, ये मित्रों सबसे बड़ा वरदान है भगवान का। स्मृति प्राप्त हो जाए, मेमोरी प्राप्त हो जाए, हम ये याद हो जाए हम कौन हैं। हम भगवान की श्रेष्ठतम संतान हैं, हम भगवान के सभी युवराज हैं, हम सबसे बड़े पुत्र हैं। हमें बुद्धि दी है, हमें स्मरण शक्ति दी है, हमें संवेदना दी है। ये तो गाँव जानवरों को नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली, न शेर को मिली है, न बैल को मिली है, न गाय को मिली है, न कुत्ते को मिली, किसी को नहीं मिली है। हमें मिली है, संवेदना मिली है, सब कुछ मिला है। इतने अनुदान जो अगर किसी को दे सकता है तो भगवान दे सकता है, और उसने युवराज बना करके हमको दिया है। अगर हम युवराज हैं, भगवान के श्रेष्ठतम युवराज हैं, सृष्टि के युवराज हैं, तो मित्रों फिर हम लोगों को सबको मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस सृष्टि को श्रेष्ठ बना सकते हैं। हम कैसे बना सकते हैं? अच्छे से अच्छे काम करके, अच्छे से अच्छे काम इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने का हम लोग प्रयास करें। आज जो राजनीति है मित्रों गलत दिशा में जा रही है। जहाँ भी हम देखते हैं गलत आदमी खड़े हो रहे हैं, गलत आदमी जीते जा रहे हैं। जातिवाद के आधार पर, धर्म के नाम पर परिवर्तन जितने हो रहे हैं, सत्ता में परिवर्तन होता है, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अभी मैं बात कर रहा था आदरणीय भाई साहब से, तो भाई साहब बता रहे थे कि कुछ भी तो नहीं हुआ, मोदी जी आए, परिवर्तन कहाँ हुआ। उन्होंने कहा था इतना अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। मैंने कहा कि अब मेरा उस समय तो आपको नहीं बोल पाया, मैं अब बताना चाहता हूँ। मित्रों हम लोग बहुत जल्दबाजी में आंसर चाहते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि राजनीति की तरफ देखने के बजाय हम सब अपने पास उपलब्ध रिसोर्सेज की तरफ देखें। हमारे पास क्या है, अपना खुद का रिसोर्स है कि नहीं है हमारे पास। हमारे पास अपने पास जितने रिसोर्सेज हैं, युवा शक्ति के रिसोर्सेज। मैंने एक संकल्प लिया है मित्रों कि मैं राष्ट्र की युवा शक्ति का 1% यानी कितना हुआ, 65 लाख युवा हैं, 1% बताइए कितना हुआ?
बताइए, 6.5 लाख, ठीक है, 6.5 लाख, 6.5 लाख युवा, मार्गदर्शक युवा आने वाले 5 वर्षों में तैयार करके खड़ा कर दूंगा पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व भर में। 6.5 लाख में 1% बस के, 99% तो बाद में आएंगे, पहले वो तो तैयार हो जो अपने जीवन में मॉडल बन करके कुछ दिखा दें, कुछ करके। क्या पहनते हो हमें मतलब नहीं, कैसे कपड़े पहनते हो हमें मतलब नहीं, हमें तो ये मतलब है तुम क्या सोचते हो और क्या जीवन में जीते हो, क्या पढ़ते हो और क्या तुम्हारा अध्ययन है, तुम स्वाध्याय में रमण करते हो कि नहीं, अच्छी चीज़ों में रमण करते हो कि नहीं, तुम श्रेष्ठ काम करने के लिए तुम्हारे मन में अंदर से उमंग आती है कि नहीं। बस हम भारतीय संस्कृति कपड़े पहने और ये पहने, धोती कुर्ता पहने, ये जरूरी नहीं है मित्रों। आप जीन्स में घूमिए, आप उसमें घूमिए, परंतु चिंतन बहुत बढ़िया कीजिए। बस चिंतन श्रेष्ठ होना चाहिए और चिंतन श्रेष्ठ होगा, उत्कृष्ट होगा, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ मनन, श्रेष्ठ जीवन का दिनचर्या सुबह से शाम तक की, खान पान भी सही हो, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नोबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग जिसके बारे में बताया गया, बच्चियों ने बताया आपको, ये योग दुखनाशक होता है, दुखनाशक। और दुख इस संसार की सबसे बड़ी कठिनाई है। दुखनाशक योग तब आएगा जब आपका योगी जैसा आहार होगा, योगी जैसा विहार होगा। योगी जैसा मतलब आहार तब खाओ जब जरूरत है, जब जरूरत है तब खाओ, हमेशा खाने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी खाते रहते हैं। अब जवान हो तुम तो कभी भी खा सकते हो, खाते रहो खाते रहो। जब बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं क्यों खाते थे बेटा, तुम नहीं खाना चाहिए था। वही माँ तुमको कहती है, वही पिताजी तुमको कहते हैं। हम कहीं भी चले जाते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, हम दुनिया भर के जंक फूड खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं और हम खाते रहते हैं दिन भर, सुबह से शाम तक ठूंसते रहते हैं पेट में। शेर एक बार खा लेता है तो उसके बाद 5 दिन तक गैप करता है, वो 5 दिन तक। मेरे गुरुदेव ने एक वाक्य कहा है, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जब चाहे तो खा सकता है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जब चाहे तो खा सकता है। शेर शिकार करेगा, शिकार करके हिरण को मार करके अपने पेट में डाल लेगा और जितना जरूरी उतना ही डालेगा, ये नहीं। और उसके बाद पानी पीता रहता है, पचाता रहता है 4 दिन तक, 5 दिन तक। और जब पचता रहता है, इस बीच उसके पास आता है भेड़िया, आता है सियार, आता है, ये सब आते हैं और आके कहते हैं कि भाई साहब एक आध हिरण और मार लीजिए, सामने ही है, हमारे काम आ जाएगा। तो वो नहीं मानता, उनकी बात नहीं मानता है। वो कहता है मुझे भूख नहीं लगी, मैं क्यों मारूं। और आपको भूख नहीं लगी है, आप खाना खा के बैठे और आपके सामने जलेबी का थाला आ जाए तो तुरंत जलेबी उठा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? पेट भरा है तो क्यों खा लेते हैं? मित्रों, संयम वहां से चालू होता है, खान पान पे संयम। अन्नो वही मनः, अन्न ही मन बनाता है। अन्न से हमारा मन बनता है, तो मन को बनाने के लिए हम पहले अपने अन्न को ठीक करना सीखें। सात्विक अन्न खा रहे हैं कि नहीं, जो खा रहे हैं वो सही स्रोत से उपार्जित है कि नहीं, ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अन्न से मन बनता है, आहार विहार जीवन शैली, हमारी जीवन शैली सुधरे, सुबह उठने का क्रम बने, शाम को रात को बहुत देर तक जगने का नियम न बने। मैं एक लखनऊ में एक लेक्चर में जा रहा था अभी 1-1.5 साल पहले, तो रात को ट्रेन हमारे यहाँ से चलती है हरिद्वार से 11 बजे और लखनऊ पहुँचती सुबह 8 साढ़े 8 बजे। बेस्ट ट्रेन मानी जाती है कि ये सबसे रात में पहुँचा देती है। मैं जो अवेलेबल था कूपा सेकंड एसी का, उसी में मैंने रिजर्वेशन कराया, फर्स्ट एसी था नहीं उसमें। सेकंड एसी में मैं बैठा तो मेरे पास में जो कंपार्टमेंट था उसमें लोग बाग 11:30 बज गई, 12 बज गई, 12:30 बज गई, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि इतनी जोर जोर से हा हा हू कर रहे। और फिर बीच जो बोलते जा रहे अभी खाना भी खाते ना, मस्ती करने के लिए आए थे ट्रेन में। सामने बस सब पूरे कंपार्टमेंट की नींद बिगाड़ रहे थे। बाकी लोग तो खराटे मार के सो रहे थे, परंतु मुझे नींद नहीं आई। मेरे साथ ही थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप मत जाइए, हम जाके समझा देते। मैंने कहा नहीं तुम बैठो। मैं बाथरूम गया, बाथरूम से लौट के आया। लौट के आने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं कल 4 लेक्चर देने जा रहा हूँ लखनऊ में, सुबह से शाम तक 4 लेक्चर दूंगा। अगर आप लोग ऐसे खाने का वेट करते रहे तो बड़ी दिक्कत होगी। आप अभी खाना खा लीजिए और सो जाइए चुपचाप, और 9 बजे तक मत उठना जब तक लखनऊ ना आ जाए, तब तक सोते रहना आप। अगर आपको समझ में आता हो, न जाने क्या मेरी डांट में असर था, तुरंत सब जब फटाफट खाना खा के सो गए सबके सब पूरे। मित्रों 12 साढ़े 12 1 बजे तक खाना नहीं खाएंगे, बातें करेंगे लंबी देर तक, काफ़ी देर तक बातें करेंगे। आज की जीवन शैली क्या हो गई है। मैं पहले सुबह निकला करता था, सुबह 6 बजे 5 बजे 4:30 बजे 4 बजे न्यूज़पेपर में मिल जाया करते थे। आज 8:30 9 बजे तक नहीं मिलते, दुकानें खुलती नहीं है। 10-11 बजे तक आप जाओ तब पता चलता है अब दुकान खुलने वाली है, मॉल खुलने वाला है, अब रात के 10-11 बजे तक चलेगा। ये असुरों का संसार है, असुरों का, राक्षसों का संसार है।
हनुमान लंका में गए हमला करने के लिए, तो जब वो पहली बार जब वो गए थे, जब वो पता लगाने के लिए सीता जी कहाँ हैं, तो हनुमान जी जब गए तो उन्होंने देखा कि रास रंग चल रहा है। तो उन्होंने अपनी घड़ी देखी हनुमान जी ने, उन्होंने कहा अभी रात को 10-11 बजे हैं, ये क्या है, अभी तक तो सो जाना चाहिए था। पर वो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, सुबह के 5:30 बज के तब तक रास रंग चलता रहा। उसके बाद जब सब थक गए, शराब पी करके लस्त पस्त हो गए, सो गए, तब वो धीरे से मशक समान रूप कभी धरही, मच्छर के समान छोटा सा रूप धर करके अंदर घुस कर लंकिनी ने पकड़ लिया। लंकिनी को उन्होंने एक मुक्का मारा, वो मरी। अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी राम का नाम ले रहा है, एक आदमी, उसके दरवाजे पर हरि का नाम लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ है। वो विभीषण निकला और विभीषण के माध्यम से सब पता लगाया उन्होंने कि कहाँ क्या करना चाहिए। जब लंका जैसा स्वरूप पूरे भारत का हो जाएगा तब जागोगे कि अभी जागोगे, ये बताओ। अभी जागेंगे। तो अभी जागने का मतलब है मित्रों कि पूरे देश में जागृति की हवा फैलानी है। पूरे देश में जागृति की हवा फैलानी है कि हमारी जीवन शैली बदलनी चाहिए, हमारा विहार का क्रम बदलना चाहिए। आहार विहार युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न हमारे यानी निद्रा हमारी सही हो। जागृति के समय हम जब उठें तो होश में उठें, ऐसे न उठें कि लस्त पस्त नींद, थोड़ा सा उठे थोड़ा जगे, थोड़ा सोए थोड़ा जगे। सुयुक्त सपनावबोध से योग बहुत ही दुख है, योग दुखनाशक होता है। योग है ना जीवन को भगवान से जोड़ देना। आसन नहीं आता कोई बात नहीं, प्राणायाम नहीं आता कोई बात नहीं, आप अपने आत्मसत्ता को परमात्मा सत्ता से कितना जोड़ सकते हैं, ये योग कहलाता है। युंजनते इति योग, ये योग है। ये योग यदि जीवन में आ जाए आपको कि परमात्मा यानी आदर्शों का समूह, सत्प्रवृत्तियों का समूह, उससे हमको मिलाना चाहिए। युवा शक्ति में बहुत ऊर्जा है, युवा शक्ति में वीर है, युवा शक्ति में शक्ति है। आपने सुना होगा कि हम लोग एक वो श्लोक गाते हैं, तेजस्विनावधीत मस्तु माँ विद्विषा वहे, तेजस्विनावधीत मस्तु। हमारे अंदर जो तेजस्विता है वो कहाँ सो गई, उस तेजस्विता को हम जगाएं, वो अपने अंदर की शक्ति को जगा करके ऊर्ध्वरेता बनाएं, अपने आप को ऊर्ध्वगमन करें, ऊंचाई की ओर गमन करें। यहाँ बैठा है सब कुछ। अगर ये अपर स्टोरी खाली हो जाएगी, अपर स्टोरी में भ्रष्टाचार घुस जाएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इसको सही बनाने के लिए सब कुछ सही करें, अपने जीवन शैली को सही करें, अपने जीवन में आदर्शों को डालना चालू करें। आदर्शों का पठन पाठन स्वाध्याय कहलाता है। अच्छे विचारों में निरंतर रमण करना स्वाध्याय कहलाता है। और स्वाध्याय के माध्यम से श्रेष्ठ विचारों को स्नान करते रहना स्वाध्याय कहलाता है। अभी मैं वाइस चांसलर साहब के रूम में बैठा था तो अपने डॉक्टर अत्री जी भाई साहब ने मुझे बताया, प्रोफेसर अत्री जी ने, कि हम श्रेष्ठ वाक्यों को जहाँ भी देखते हैं, हम यहाँ आते हैं तो वीसी साहब की टेबल कैलेंडर हैं, हम देखते हैं और जगह जगह आपके गायत्री परिवार के तरह वाक्य लगा दिए गए हैं। उनको देखने के बाद लगता है कि इनको जीवन में उतारना चाहिए। अच्छे अच्छे वाक्य में तो जीवन को किस तरह से जीना और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे निपटना, ये चीज़ें हैं। स्वाध्याय हमारा एक नियम होना चाहिए और अपने ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर अपना नियंत्रण। युवाओं में बहुत शक्ति है और मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों, युवाओं के माध्यम से ही अगली क्रांति होने वाली है। भगत सिंह ने 1931 में फांसी पे चढ़ करके ये बता दिया कि हमारे अंदर जज्बा ये पैदा हो सकता है कि हमारे पास सब कुछ हो, उसके बावजूद भी हम अपने आप को फांसी पे चढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये जरूरी नहीं था कि वो बम फेंकते मित्रों। बम फेंकने के लिए वो इसलिए गए ताकि हल्ला मचे, शोर मचे, गांधी जी के आंदोलन में जान आए। गांधी जी का आंदोलन एक फिसलती हुई स्थिति में आ गया था, नीचे आ गया था। तब आज़ाद और भगत सिंह ने सब ने मिलकर प्लान किया कि हल्ला मचाना पड़ेगा। इस देश को जगाने के लिए मित्रों हल्ला मचाना पड़ेगा और वो हल्ला तब मचेगा जब युवा जागेगा। और युवा कब जागेगा, ये आप लोगों को जवाब देना है। युवा जल्दी से जल्दी जागे, बुंदेलखंड का युवा पूरे देश के युवाओं को मार्गदर्शन दे और एक आदर्श युवा यहाँ से बन के खड़ा हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। Thank you, sir, for steering our souls as well as revolving our thoughts. Really, thank you for telling us that education, mere education without values is nothing. And we need to illuminate our lives through values and principles. Because it is truly, truly said that what we do is what we think is what we do. And what we do becomes a habit. And what is a habit is a character. And whatever is a character becomes a destiny.
जो भी हम सोचते हैं वो हम करते हैं, जो हम करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है, और जो हमारी आदत बन जाता है वो हमारा चरित्र बनता है, और जैसा हमारा चरित्र है वैसा हमारा भाग्य है. Thank you so much, sir, for giving such inspiring words. And I'm also remembering the famous book titled as बड़ा आदमी नहीं परंतु महामानव बनो. Thank you, sir.